सियांस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML में कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, क्या टैग का क्या यूज़ होता है, वो उसका डिस्क्रिप्शन एंड उसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। देन लेट्स स्टार्ट इट। All HTML tags must enclosed within less than and greater than in these brackets। जो HTML टैग होते हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन इसके बीच में हम लोग टैग को डिफाइन करते हैं। एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जो HTML में डिफरेंट टैग्स होते हैं वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। इफ़ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग देन यू मस्ट हैव यूज़ अ क्लोज टैग। मतलब जब हम लोग टैग ओपन करते हैं तो उसका क्लोज टैग भी होता ही है लास्ट में। बट मतलब कुछ दो तीन टैग्स ऐसे हैं जिसके क्लोज टैग्स नहीं होते। सिंटैक्स है टैग का, टैग, स्टार्ट टैग, उसके बीच में कंटेंट और लास्ट में एंड टैग और क्लोज टैग। अनक्लोज्ड HTML टैग्स मतलब मैंने अभी पहले ही बोला था कि कुछ टैग्स है जिसके क्लोज टैग्स नहीं होते। सम HTML टैग्स आर नॉट क्लोज्ड, फॉर एग्जांपल BR एंड HR। BR टैग, BR मतलब ब्रेक लाइन। BR स्टैंड्स फॉर अ ब्रेक लाइन, इट ब्रेक्स अप द लाइन ऑफ द कोड। मतलब हम लोग एक कोई लाइन लिखेंगे, उसके बाद BR टैग यूज़ करेंगे तो वहाँ से लाइन ब्रेक करके वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। नेक्स्ट टैग है HR टैग। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। दिस टैग इज़ यूज टू पुट अ लाइन अक्रॉस द वेब पेज। मतलब हम लोग को वेब पेज पे, हमारे वेब पेज पे कहीं पे भी हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग HR टैग लिख के वहाँ पे पूरा वेब पेज पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTML टैग्स। HTML टैग्स के अंदर बहुत सारे वैरायटी है टैग्स की, लाइक मेटा टैग्स, लिंक टैग्स, इमेज टैग्स, लिस्ट टैग्स, टेबल टैग्स, फॉर्म टैग्स एक्सेट्रा। मेटा टैग्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि डॉक टाइप, जैसे कि हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था। डॉक टाइप HTML हम लोग जब स्टार्टिंग में लिखते हैं कोडिंग के टाइम पे, डॉक टाइप डिफाइन करता है कि हम लोग HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो। देन टाइटल टैग यूज़ होता है टाइटल देने के लिए। मतलब हम लोग जब वेब पेज पे ऊपर जो हम लोग लिंक में जो हम लोग नाम देते हैं वहाँ पे टाइटल टैग के अंदर जो नाम लिखते हैं वहाँ पे डिस्प्ले होता है ऊपर लेफ़्ट साइड कॉर्नर में। लिंक टैग, अभी हम लोग को वेब पेज पे कोई लिंक देना है जिसका मतलब जो लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे रेंडर होना चाहिए, उसके लिए लिंक टैग यूज़ होता है। मेटा टैग कंटेंट्स दी डेटा अबाउट द डेटा। मतलब मेटा टैग के अंदर जो हम लोग इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे उसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे वो उसका डेटा उसके अंदर रहता है टैग के अंदर। एंड स्टाइल टैग हम लोग को यूज़ होता है कि स्टाइल देने के लिए। मतलब हम लोग को कोई कलर देना है लाइन को, पैराग्राफ को या हेडिंग को, फिर कलर देना है, फिर कौन सा कितनी साइज़ देनी है, विड्थ कितनी देनी है, हाइट कितनी देनी है, वो स्टाइल टैग के अंदर हम लोग डिस्प्ले करते हैं। लिंक टैग्स, एंकर टैग एंड बेस टैग आर यूज्ड फॉर द लिंक टैग्स। मतलब एंकर टैग का यूज़ करके हम लोग लिंक मतलब वेब पेज पे लिंक डिस्प्ले कर सकते हैं, नहीं तो बेस टैग, दोनों में से कोई भी टैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिंक देने के लिए। नेक्स्ट टैग है HTML इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग्स। हम लोग को वेब पेज पे अगर कोई पिक्चर डिस्प्ले करना है तो हम लोग इमेज टैग का यूज़ करते हैं। उसमें इमेज है, एरिया मतलब जितना एरिया हम लोग को वेब पेज पे यूज़ करना है वो एरिया टैग के अंदर हम लोग वो कंटेंट उसका लिखेंगे तो उतने एरिया में वो हमें डिस्प्ले होगा। उसके अंदर मैप टैग है, मेरा पैराम टैग है ना, ऑब्जेक्ट टैग है। नेक्स्ट है HTML लिस्ट टैग्स। लिस्ट टैग्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, LI मतलब लिस्ट टैग, DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट, DT मतलब डेफिनेशन डेटा एंड DD। उसके अंदर हम लोग लिस्ट टैग करके अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग OL करके, नहीं तो LI अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं तो ऑर्डर्ड लिस्ट, दोनों में से कोई भी एक लिस्ट यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमें अगर डेटा लिखना है तो A1 टैप करके हम लोग LI करके जो हम लोग को लिखना है वो, और /LI मतलब क्लोज LI करके
लिस्ट टैग को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग ने अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ किया है तो /UL, और अगर ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ किया है तो /OL। ये करके इतना करके हम लोग वो जो लिस्ट यूज़ किया है वहाँ पे क्लोज कर देंगे। देन हम लोग को जो वेब पेज पे है वो लिस्ट फॉर्म में हम लोग को दिखेगा, हम लोग ने जो जो कंटेंट लिखा है उसमें वो। नेक्स्ट है HTML टेबल टैग्स। उसके अंदर टेबल, TR मतलब टेबल रो, TH मतलब टेबल हेडर, TD मतलब टेबल डेटा और टेबल सेल, T बॉडी टेबल हेडर, टेबल फुटर, कॉलम ग्रुप एंड कैप्शन। ये हम लोग जो HTML टैग का हम लोग एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हम लोग ये पूरा उसमें एग्जाम्पल के साथ हम लोग कोडिंग में देखेंगे नेक्स्ट इसमें वीडियो में। नेक्स्ट है HTML फॉर्म टैग्स। उसके अंदर फॉर्म हम लोग जो HTML का फॉर्म HTML का यूज़ करके हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसमें फॉर्म टैग, इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन, ऑप्शन टैग और बटन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म में सबमिट के लिए, लेबल हम लोग यूज़ करते हैं, फिर चेकबॉक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म टैग में, तो उसमें ये सब टैग्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है HTML टेक्स्ट टैग्स, जो हम लोग ने पहले ही हम लोग ने देखा है कि हेडिंग टैग्स है। हेडिंग के अंदर 6 है, H1 H2 H3 हम अप टू H6 तक। तो उसमें हेडिंग टैग्स है। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ के लिए हम लोग P टैग यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग है जो कि हम लोग मतलब कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है 6-7 लाइन का, अगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है मतलब हम लोग को कुछ यूज़र को कि उस पर वो लाइन पे फोकस, यूज़र का फोकस आना चाहिए, तो वो लाइन के स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग, और लास्ट में क्लोज करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग को। तो उतना लाइन जितना हम लोग ने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा है वो बोल्ड हो जाएगा, और यूज़र को जब वेब पेज पे जब यूज़र देखेगा वो लाइन तो उसका फोकस वहाँ पे चला जाएगा, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। देन एब्रीवेशन, एड्रेस, ब्लॉक कोड्स, वीडियो, साइट, ये सब डिफरेंट टेक्स्ट टैग्स है। BR जो हम लोग ने देखा कि ब्रेक लाइन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट HTML स्क्रिप्टिंग टैग, स्क्रिप्ट एंड नो स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग हम लोग स्क्रिप्ट मतलब जब हम लोग कोडिंग पे अगर कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को परफॉर्म करना है टास्क, तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा जो जावास्क्रिप्ट रहता है उसका कोडिंग हम लोग स्क्रिप्ट टैग में करते हैं। तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जितना भी हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग, एंड लास्ट में हमारा जो कंटेंट है वो लास्ट में क्लोज स्क्रिप्ट टैग। नो स्क्रिप्ट मतलब कुछ ब्राउज़र्स है वो स्क्रिप्ट टैग को ये अलाउ नहीं करते, तो हम लोग उसके लिए नो स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। अभी हम लोग जितने टैग्स हम लोग ने देखे हैं अभी उसका सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कोडिंग करके रखा है। उसमें डॉक टाइप तो हम लोग को पता है कि वर्जन डिफाइन करता है HTML का, HTML टैग। देन उसके अंदर हेड, टाइटल टैग में हम लोग ने दिया है एग्जांपल ऑफ टैग्स। देन HR मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को ड्रॉ करना रहता है, उसके लिए वेब पेज पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाना है, उसके लिए HR टैग यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे फर्स्ट हम लोग जब हमारा वेब पेज देखेंगे तब वहाँ पे फर्स्ट हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुआ होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम लोग ने यूज़ किया है एक लाइन लिखा है उसके अंदर लास्ट में BR टैग यूज़ किए। BR मतलब ब्रेक लाइन, मतलब ये जो लाइन है दिस टैग यूज टू ब्रेक द लाइन, ये लाइन के बाद ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना चाहिए जो भी हम लोग ने नेक्स्ट लाइन में लिखा है वो। देन हम लोग ने यहाँ पे 6 हेडिंग टैग्स यूज़ किए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। 6 हेडिंग मतलब यहाँ पे H1 टैग के अंदर जितना लिखा है उतना सबसे बड़ा साइज़ होगा H1 का, उसके बाद H2 का उससे छोटा एवरीवन, फिर वेलकम प्रिंट होगा वो एवरीवन से छोटा साइज़ होगा, बाद में 2 आवर चैनल, उसमें लास्ट है जो चैनल है वो सबसे कम साइज़ में प्रिंट हुआ होगा वेब पेज पे।
देन पैराग्राफ टैग, उसके अंदर HTML टैग्स ट्यूटोरियल, एंड देन स्ट्रॉन्ग टैग। मैंने बोला था कि अगर यूज़र को फोकस कराना है कोई लाइन पे या किसी इमेज पे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जितना स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर होता है उतना बोल्ड में प्रिंट हुआ रहता है। देन मेटा टैग, मतलब डिस्क्रिप्ट, मतलब हमारे वेब पेज का जो डिस्क्रिप्शन रहता है कि हम लोगों ने कहाँ से कंटेंट लिया है, कि हमारा वेब पेज का नाम क्या है, वो सब मेटा टैग में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। देन यहाँ पे एक बार वापस हेडिंग यूज़ किया है, दिस इज़ ई हेडर, तो उसमें स्टाइल टैग यूज़ किया है। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया है, उसके अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू दी है कलर ब्लू, मतलब ये लाइन ब्लू में प्रिंट होनी चाहिए, ब्लू कलर में। एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब वेब पेज के सेंटर में दिस इज़ अ हेडर ऐसा ब्लू कलर में दिखना चाहिए। देन एंकर टैब यूज़ होता है लिंक देने के लिए, HREF, एंकर HREF, मतलब HREF के अंदर हमारा जो हम लोग को जो लिंक देना है, मतलब जिस पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक पे आ जाना चाहिए। एंड उसमें जो हम लोग को वेब पेज पे दिखाना है, मतलब ये विजिट जावा पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये साइट पे हम लोग को जाना, ये मतलब रेंडर होना चाहिए ये पेज हमारा। देन बेस HREF, मतलब एंकर और बेस टैग, ये दोनों टैग हम लोग को मतलब दूसरे पेज पे रेंडर करने के लिए, नहीं तो लिंक देने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो हमारा वेब पेज दिखेगा। देखो हम लोग ने स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि फर्स्ट ये लाइन प्रिंट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, HR हम लोग ने लिखा था वैसा। देन दिस टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइन, मतलब यहाँ से हम लोग ब्रेक करेंगे लाइन तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग का जो लिखा हुआ कंटेंट है नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। देन H1 to H6 टैग्स हम लोग ने यूज़ की थी, हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल। देन पैराग्राफ टैग के अंदर HTML टैग ट्यूटोरियल, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया था, मतलब यूज़र का फोकस यहाँ पे जाना चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ऐसा ये लाइन के लिए हम लोग ने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया था। देन नेक्स्ट था हेडिंग, उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट देके हम लोगों ने कलर ब्लू दिया था और टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा था, तो सेंटर में वो प्रिंट हो गया ब्लू कलर में। एंड हम लोग ने लिंक दिया था एक विजिट जावा टी पॉइंट करके, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट पे रेंडर हो गया पेज। तो ऐसे ही जो सिंपल टैग्स है वो हम लोग ने देखे। एंड सिंपल अभी तो बहुत सारे टैग्स है जो हमें देखने बाकी है, वो हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके एग्जांपल देखेंगे, सिंपल एग्जांपल, एंड उस पर भी ट्यूटोरियल करेंगे। थैंक यू।